students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher from Raj International School. Today in this class we are going to continue exercise 14.1. In last class we have discussed about first 4 questions of this exercise. Now question number 5th is copy the figure given here. आपको एक फिगर दे रखी है, वो कह रहा है पहले तो इसको कॉपी करो, मतलब एज इट इज बना लो. Take any one diagonal as a line of symmetry and shade a few more squares to make the figure symmetric around about a diagonal. आपको एक डायगोनल बनाना है, ठीक है, कोई भी एक, चाहे ऐसे बना लीजिए, ठीक है. डायगोनल बनाने के बाद क्या करना है, उस डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करना है और दोनों तरफ की शेप्स सेम होनी चाहिए. तो आपको कुछ यहाँ पे जो स्क्वायर्स है ना उनको भरना है, फिल करना है, ठीक है. इज मोर देन वन वे टू डू दैट. क्या यहाँ एक से ज्यादा तरीका है इसको सोल्व करने का, इसको करने का. विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स. वो कह रहे हैं क्या फिगर दोनों डायगोनल्स के अराउंड सिमेट्रिक होगी, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है. तो सबसे पहले एक डायगोनल बना के हम शेडिंग करते हैं. मैंने ये एक डायगोनल बनाया, बिल्कुल यहां ऐसे सेंटर से होता हुआ जाएगा ये, ठीक है. अब ये एक डायगोनल बनाने के बाद ये जो लाइन है वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर रही है. अब देखो, जब आप इस ऊपर वाले पार्ट को नीचे रखोगे तो इसके सामने, मतलब ऐसे करके आगे वाला भी शेडेड होना चाहिए ना. दैट मीन्स ये शेडिंग करनी है आपने. क्लियर? थोड़ा सा अलग तरीके से करिए ताकि पता लगे कि हमने कौन कौन से करे हैं, ठीक है. आप अलग कलर से कर सकते हो. अब जब आप इसको उठा के ऐसे करोगे तो ये शेडेड है, तो इसके सामने अपोजिट ये आ जाएगा, तो ये भी शेडेड होना चाहिए यहाँ, तभी तो एक दूसरे को कवर करेंगे ये. क्लियर? अब देखिए और क्या करना है, सेम जैसे यहाँ किया है. जब आप इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो इसके साथ ये शेडेड होना चाहिए और इसके लिए ये वाला शेडेड होना चाहिए. क्लियर? अब ये तो हो गई मेरे पास सिमेट्रिकल, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फिर उसने बोला कि क्या कोई और तरीका है, अगर मैं यहां से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान लूं, इसको, तो भी तो इधर और इधर सेम फिगर्स बन रही है ना. मींस मेरे पास एक और तरीका है, और वो क्या है हम दोबारा से फिगर बना के बताएंगे अच्छे से, ठीक है. आपके पास 4 लाइंस हैं, स्क्वायर्स बने हुए हैं. ये शेप्स ऑलरेडी शेडेड थी, और इधर से ये वाली शेप, ठीक है. दूसरा तरीका ये हो जाएगा, अगर मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान लूं, और ऐसे ही अगर मैं इसको भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री मान सकती हूं, है ना. तो मुझे फिर से वही सेम ये वाली शेडिंग चाहिए, ऐसे ही यहां पर मुझे ये शेडिंग चाहिए, इसके लिए मुझे ये शेडेड चाहिए, और ऐसे ही अगर मैं ओवरलैप करा रही हूं तो मुझे ये भी शेडेड चाहिए. क्लियर? तो मेरे पास वो बोल रहे हैं इज मोर देन वन वे, तो हम इसका आंसर देंगे यस, देयर इज वन मोर वे एंड दिस इज द वे अदर, है ना, दिस इज द अनदर वे. Will the figure be symmetric about both the diagonals? तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा, yes, figure is symmetrical about both the diagonals. तो आप दूसरा डायगोनल भी बना के दिखा दो ऐसे. क्लियर? तो ये आपके पास 2 एक्सेस हो गई, दोनों डायगोनल्स हैं, और 2 मुझे ये वाली एक्सिस मिल गई, वन इज वर्टिकल एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है. सेम ऐसे ही जो इसका अदर क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है. आपको ऐसे स्क्वायर्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है. एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी गिवन है, आधे पार्ट की शेप गिवन है, दूसरे आधे को आपने कवर करना है. कर सकते हैं आप. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स. आप, मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं यहाँ पर, कुछ इसके और भी पार्ट्स हैं. आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है.
तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि अगर आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री उतनी ही होती है जितनी उसकी साइड्स होती है। इक्विलेटरल वर्ड आते ही ये एक रेगुलर फिगर दे रखी है मुझे ना, तो रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड्स हैं तो लाइंस ऑफ सिमेट्री भी कितनी होंगी 3। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास ये है, 2 साइड्स तो बराबर है लेकिन तीसरी तो अलग होती है ना, तो आपके पास जो 2 इक्वल है ना, यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। क्लियर? दैट मींस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अ स्केलिन ट्राइंगल, कुछ भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी इसमें, 0, क्योंकि तीनों ही साइड्स की मेजरमेंट्स अलग अलग है। सपोज ऐसे है ट्राइंगल, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से बन सकती है मेरे पास, नहीं बनेगी ना, तो इसीलिए 0। नेक्स्ट जी पार्ट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शेप ऐसे होती है, तो इसमें भी मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर मैं ऐसे बनाती हूं तो देखो, अगर मैं ओवरलैप कराती हूं तो ये वाला पार्ट तो इससे आगे चला जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी 0। क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल अगर वो स्पेसिफाई करता है ना, फिर तो हम बता सकते थे कि कितनी कितनी है, बट उसने जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो अगर पर्टिकुलर उसकी कुछ साइड्स के बारे में रिलेशन होता, मतलब अपोजिट इक्वल हैं या एंगल्स कितने डिग्री के हैं, तो वो नाम बता देता, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, है ना, जैसे पैरेललोग्राम बता दिया। बट एक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया तो ये इर्रेगुलर की बात कर रहे हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है ना आपके पास, इस टाइप से बन सकता है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है मेरे पास, मींस 0। ओके, तो ऐसे ही इसके कुछ और पार्ट्स हैं, आप देखेंगे कि उनमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी। क्लियर? सो नाउ you can do these 3 questions, that is question number 5, 6 and 7 in your fair notebook. In next class we will complete this exercise. Okay, thank you.